हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, इनमें बताना है कि इनमें से कौन है जो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन तब होता है तब आपकी एक यूनिट बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, या फिर एक कम हो रही होती है तो दूसरी बढ़ रही होती है। हम पहला एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। कोई काम है, उसको करने वाले लोग और उसमें लगने वाला जो टाइम है, क्या वो इनवर्स है? देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो काम है वो ये है कि ये दीवार को बनाना है, इस दीवार को बनाना है। और इस दीवार को बनाने के लिए अगर नंबर ऑफ पर्सन्स मैं 20 रखता हूँ और मान लेता हूँ कि ये 20 लोग इस दीवार को एक दिन में पूरा कर देते हैं, ये टाइम हो गया। 20 लोग इस दीवार को पूरा करने में एक दिन लगाते हैं। अगर इन लोगों को मैं कम कर दूं, यानी 20 की जगह 10 कर दूं, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि काम करने वाले लोग कम हो गए तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा ना, ज़्यादा दिन में काम होगा। अब टाइम इसमें 2 लगेंगे। अगर मैं लोगों को और कम कर दूं, आधा कर दूं, 5 लोग कर देता हूं, तो फिर टाइम और भी ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 डेज लग जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ पर्सन्स को कम कर रहा हूँ तो जो टाइम है ना इस दीवार को बनाने में वो ज़्यादा लग रहा है, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो ये इनवर्स है। तो जो पहला वन है, फर्स्ट वाला, ये आपका राइट है, ये इनवर्स है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। पहले क्वेश्चन को ठीक से समझना होगा। टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, कोई यात्रा है, उसमें लगने वाला टाइम, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी 1 घंटे के लिए चलती है, ये टाइम हो गया। 1 घंटे के अंदर ये 40 किलोमीटर्स कवर करती है, ये जर्नी हो गई। तो 2 घंटे के अंदर यही गाड़ी सेम स्पीड से चल रही है, तो 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर देगी? इसका डबल कर देगी, यानी 80 किलोमीटर। 3 घंटे के अंदर ये गाड़ी जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ये इसका 3 टाइम्स कर देगी 40 का, यानी 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ ना, मेरा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अगर मैं टाइम को ज़्यादा देर तक मैं चल रहा हूँ तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर रहा हूँ। यहाँ इनवर्स नहीं है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये वाला आपका इनवर्स नहीं है। चलिए थर्ड एग्जांपल देखें। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टीवेटेड यानी कि किसी ज़मीन को फसल के लिए तैयार किया गया है, और उसमें से क्रॉप हार्वेस्टेड, उसमें से जो मिलने वाली जो क्रॉप है वो, ये 2 चीज़ें हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन को मैंने खेती के लिए तैयार किया, इसके अंदर मैंने कुछ बीज डाल के इसमें फसल उगा दी। अब मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन से मुझे 1 टन फसल मिलती है, तो 2 एकड़ ज़मीन से मुझे 2 टन फसल मिलेगी। 3 एकड़ ज़मीन से मुझे 3 टन फसल मिलेगी। तो जैसे जैसे जो मेरा एरिया है ना, मेरा एरिया बढ़ रहा है, तो जो मुझे उस एरिया में से जो फसल मिलेगी वो भी तो ज़्यादा ही मिलेगी ना। तो इस केस में यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट है। जब मेरा एरिया बढ़ रहा है तो जो हार्वेस्ट है ना वो भी बढ़ रही है, तो यहाँ ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनवर्स नहीं है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब यहाँ जो जर्नी है ना वो फिक्स्ड है, इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल मुझे चलना है 100 किलोमीटर्स, यहाँ से यहाँ तक ये 100 किलोमीटर हो गया। अब 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो टाइम और एक स्पीड। फॉर एग्जांपल मैं चल रहा हूँ 100 की स्पीड से, मेरी जो कार है वो 100 की स्पीड से चल रही है 100 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो मुझे 1 घंटा लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, मुझे 1 घंटा लगेगा। लेकिन अगर मैं गाड़ी की स्पीड को 100 से कम करके 50 कर देता हूँ, यानी कि हाफ कर देता हूँ, तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिंपल दिख रहा है इसके अंदर, अगर ज़्यादा स्पीड से चल रहा हूँ मैं तो फिक्स्ड जर्नी यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 1 घंटा लग रहा है। अगर मैं स्पीड कम कर रहा हूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे रिलेशन ये उल्टा है, उल्टा यानी कि ये इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे मैं अपनी स्पीड को कम कर रहा हूँ तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये इन्वर्स है। फिफ्थ देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन और उसमें हर इंसान के हिस्से में आने वाली ज़मीन। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, उसका जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इस कंट्री के अंदर मान लीजिए ये 10 लोग रहते हैं, तो एक के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी? 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसी कंट्री के अंदर अगर लोग 10 की जगह 20 हो जाएं, तो फिर एक के हिस्से में कितनी आएगी? 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 5 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो ज़मीन है ना, ज़मीन तो फिक्स है, ज़मीन कभी नहीं बढ़ती है। हाँ, लोग बढ़ रहे हैं। अगर ज़मीन 10 लोगों के हिस्से में है तो 10 स्क्वायर किलोमीटर आ रहा है एक बंदे के हिस्से में। अगर लोग और ज़्यादा हो गए तो फिर एक के हिस्से में ज़मीन कम आएगी, क्योंकि डिवाइड हो जाएगी ना ज़मीन। तो यहाँ ये हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जो एरिया है वो तो फिक्स ही है, अगर पर्सन्स बढ़ रहे हैं तो उनको मिलने वाली जो एरिया ऑफ लैंड है वो फिर उनके हिस्से में कम आएगा। तो ये इन्वर्स है। तो ये 5 एग्जाम्पल हैं, इनसे आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इन्वर्स के अंदर क्या आपस में डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।